गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ये जो चैप्टर है ये एक नया चैप्टर है और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। अब बात ये कर लेते हैं एक्चुअली में इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे आता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए कोई पॉइंट हो सकता है और फंक्शन एफ एक्स। तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लिमिट का मीनिंग क्या है। तो लिमिट क्या है एक्चुअल में, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, लिमिट एक्चुअल में एक टेंडेंसी है किसी फंक्शन की नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए। ये पॉइंट है, क्या है फॉर लिमिट? लिमिट है टेंडेंसी ऑफ ए फंक्शन। व्हाट इज लिमिट? टेंडेंसी ऑफ अ फंक्शन, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। या फिर आप ये कह सकते हो कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, इसकी एक्स इज इक्वल टू ए को छोड़ करके ए के लेफ्ट में और ए के राइट में फंक्शन का नेचर क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स एट द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए, ठीक है। तो दो मीनिंग में आप लोगों को क्लियर करवा दूं। वापस में बात कर रहा हूं कि हम सबसे पहले बात कर रहे हैं x अप्रोचेस टू ए का मीनिंग क्या है। तो x अप्रोचेस टू ए का मीनिंग ये है, सपोज कीजिए कि आपके पास ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर ए यहाँ कहीं लाई करता है, ठीक है। ए के अड़ोसी पड़ोसी देखिए, ए के लेफ्ट में हम ए प्लस एच की बात कर लेते हैं, सॉरी ए माइनस एच, और ए के राइट में ए प्लस एच। ये बहुत ही नियरेस्ट पॉइंट है, ठीक है। ये जो एच है, एच इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो x अप्रोचेस टू ए का मीनिंग ये हुआ कि x की जो वैल्यू है, किसकी? x की जो वैल्यू है या x की जो डोमेन है वह a माइनस एच से लेकर के a प्लस एच तक होगी, बट किसको छोड़ करके? a को छोड़ करके। यानी कि x क्या नहीं हो सकता? x a नहीं हो सकता, लेकिन x के लेफ्ट में और राइट में उसके नियरेस्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन x क्या नहीं हो सकता? x a नहीं हो सकता। ये मीनिंग है x अप्रोचेस टू a का। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें और लिखना चाहें इस बात को, तो हम ये लिख सकते हैं कि x अप्रोचेस टू a का मीनिंग है x is in dilated neighborhood of a। x is in dilated neighborhood of a। आ गई बात समझ में? और यही अभी हम फिर वापस बात कर रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स का मीनिंग क्या हो गया? अब इसका मीनिंग ये हो गया कि फंक्शन के लेफ्ट और फंक्शन के राइट, लेफ्ट का मतलब x अप्रोचेस टू ए नेगेटिव और राइट का मतलब x अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव में फंक्शन का बिहेवियर क्या है, व्हाट इज द
बिहेवियर ऑफ फंक्शन एट लेफ्ट एंड राइट ऑफ द पॉइंट ए। ठीक है, लेकिन इसका फंक्शन की x इजिकल टू ए पर क्या वैल्यू है, फंक्शन की x इजिकल टू ए पर क्या वैल्यू है, इसका लिमिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लिमिट केवल उसके लेफ्ट और राइट पार्ट को देखती है। ठीक है, तो अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले लें, जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि मेरे पास कोई फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स माइनस 10। ठीक है, क्या इसका मैं वैल्यू डायरेक्टली इजिकल टू 1 लिख सकता हूँ? इट इज़ ट्रू? नो, इट इज़ अ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मैं इसको 1 तभी लिख सकता हूँ जब मैं कंडीशन लगा दूँ कि x डज नॉट इक्वल टू 10। क्यों? क्योंकि अगर मैं x को 10 ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये x इजिकल टू 10 फंक्शन की डोमेन में लाई नहीं कर रहा है। तो याद रखिएगा, आप जो लिखते हो x अप्रोचेस टू a, x अप्रोचेस टू a जो हैं, वहाँ पर इसका मीनिंग है कि x क्या नहीं हो सकता, x a नहीं हो सकता। x a के लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन x क्या नहीं हो सकता, x a नहीं हो सकता, यानी कि x फंक्शन की डोमेन में लाई नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगर हम इसी क्वेश्चन को ग्राफिकली देखें, तो हम ग्राफिकली अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ कहीं पॉइंट हैं, ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट था उस 10, ठीक है, 10 पर फंक्शन क्या था, नॉट डिफाइंड था। ठीक है, जहाँ नॉट डिफाइंड होता है हम सर्कल लगा देते हैं, और 10 के लेफ्ट में ये 1 दे रहा था और 10 के राइट में भी ये 1 दे रहा था। तो अगर हम इसकी फंक्शन की लिमिट की बात करें तो ये इस तरह से हो जाता है कि जब आप x में 10 की तरफ जाते हो लेफ्ट साइड से, तो ये y में किसकी तरफ जा रहा है, ये 1 की तरफ जा रहा है। अगर राइट से आप 10 की तरफ आते हो x में, तो फंक्शन भी 1 की तरफ जा रहा है। तो आप ये कह देते हो कि सर इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वह भी 1 है और इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वह भी क्या है, 1 है। तो जब LHL और RHL दोनों बराबर हो जाएं तो आप कह दोगे कि सर लिमिट ऑफ फंक्शन इज एग्जिस्ट। ठीक है, अगर लिमिट ऑफ फंक्शन कब एग्जिस्ट नहीं करती, अगर उसका LHL और RHL बराबर नहीं होता, तो आप कह देते कि सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गई बात? ठीक है, अदर हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अदर एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने एक फंक्शन उठा लिया, फंक्शन उठाया मैंने एफ एक्स, और एफ एक्स इस तरह से डिफाइंड हो रहा है। एक तो स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन कहाँ पर है, ये x डज नॉट इक्वल टू 2 पर है, और x इज इक्वल टू 2 पर सपोज करो ये 1 दे रहा है। ठीक है, अगर हम ग्राफिकली बात करें, इसके ग्राफ को बनाने की कोशिश करें, ठीक है, तो देखो ग्राफ कैसे बनाओगे। आपको सीधा सीधा पता है कि ये स्क्वायर फंक्शन है, तो स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ हम बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है,
लेकिन एक बात, क्या बात, आपको ये पता है कि अगर x इजिकल टू 2 पर मैं बात करता हूँ, यहाँ x इजिकल टू 2 है, x इजिकल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। लेकिन x इजिकल टू, सॉरी ये 1 नहीं है, यहाँ 2 है, ठीक है। जबकि x इजिकल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। ये 1 पर 1 होता है, तो x इजिकल टू 2 पर इसने फंक्शन की वैल्यू कितनी दी आपको? 1 दी। और x इजिकल टू 2 पर फंक्शन क्या है? यहाँ नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ क्या लेंगे हम? यहाँ पर हम होल लेंगे। यानी कि कहने का मतलब, इसका मतलब ये है कि x इजिकल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या नहीं है? x इजिकल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू 4 नहीं है। x इजिकल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? x इजिकल टू पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब हम लिमिट की बात कर लेते हैं कि एफ एक्स बराबर इतना इतना है, तो क्वेश्चन आ गया कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स क्या होगा, ठीक है। एक्स टेंस टू ए का मतलब क्या है? एक्स ए नहीं है, लेकिन एक्स ए की तरफ, एक्स टेंस टू 2 का मतलब ये है कि एक्स 2 नहीं है, एक्स 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप एक्स में लेफ्ट साइड से 2 की तरफ जाते हो, तो ये वाई में किसकी तरफ जा रहा है? 4 की तरफ जा रहा है। इसी तरह से अगर राइट से आप 2 की तरफ जाते हो, तो ये किसकी तरफ जा रहा है? ये जा रहे हैं 4 की तरफ। तो आप ये देखोगे एग्जैक्ट वैल्यू 4 नहीं है, लेकिन जब x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो y 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो LHL और RHL दोनों क्या हो गए? इसके बराबर हो गए। और LHL यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, वो कितना हो गई? सॉरी 4 हो गई। इसी तरह से RHL जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, वो भी कितना हो गया? 4 हो गया। तो इस फंक्शन की आपने देखा कि LHL और RHL, इस फंक्शन की LHL किसके बराबर हो गई? RHL की, और वो कितनी हो गई? 4। तो आप कहोगे कि सर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अरे आ गई बात समझ में, ठीक है। एक नया एग्जांपल उठा लेता हूँ, ठीक है। सिग्नम फंक्शन उठा लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने उठा लिया y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। सिग्नम फंक्शन आपको पता होना चाहिए, होता है मॉड x अपॉन x, या और इसको आगे ओपन करो तो इस तरह से ओपन होता है। ये 1 देता है जब x पॉजिटिव होता है, ये 0 देता है जब x 0 होता है, और ये -1 देता है जब x लेस देन 0 होता है, ठीक है। यहीं पर क्वेश्चन आ गया कि y बराबर सिग्नम फंक्शन ये हैं, और आपको ये निकालना है, फाइंड करना है कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स क्या होगा, ठीक है। यानी कि इस सिग्नम फंक्शन की x इज इक्वल टू 0 पर लिमिट क्या होगी। x टेंस टू 0 का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 0 पर नहीं, जब x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो उसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, 0 के लेफ्ट और राइट में, ठीक है। तो हम इसको ग्राफिकली समझते हैं। सिग्नम का ग्राफ हम सभी को बनाना आता है, बड़ा आसान सा ग्राफ है, ठीक है। 0 पर 0 देता है, ये आपको पता है। 0 से ग्रेटर पर ये 1 देता है, 1 दे दिया। यहाँ होल क्यों? क्योंकि 0 पर 1 नहीं देगा। इसी तरह से 0 से छोटा पर ये -1 देगा, ठीक है। ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बन गया, ठीक है। अगर हम इसकी लिमिट की बात करें, कहाँ पर? 0 पर। अगर हम 0 पर इसकी लिमिट की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, जब आप 0 में लेफ्ट साइड से जाते हो तो फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है? -1, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई? -1। अगर मैं यहीं पर राइट साइड से जाता हूँ तो फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ। तो
इसकी आर एच एल क्या हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये 1 हो गई। तो आप ये देखोगे कि एल एच एल और आर एच एल दोनों आपस में डज नॉट दोनों इक्वल नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि सर x इज इक्वल टू 0 पर सॉरी x अप्रोचेस टू ए x अप्रोचेस टू 0 जो सिग्नम फंक्शन है उसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो एक मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने यही जाना है कि x अप्रोचेस टू ए का मतलब क्या है और लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स क्या है। ठीक है। और मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूँ, उन ग्राफ पर हम एल एच एल आर एच एल की बात करेंगे। ग्राफ को देख कर के हम लिमिट बता सकेंगे कि नहीं बता सकें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला ग्राफ है। ठीक है। इस फर्स्ट ग्राफ में देखिए आप, अगर मैं बात कर लूँ कि ये y बराबर एफ एक्स फंक्शन है। ठीक है। इसकी x टेंस टू ए पर लिमिट क्या होगी, है ना, वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम इसके राइट साइड से देखें, लेफ्ट साइड से देखें, जब आप x में लेफ्ट साइड से a की तरफ जा रहे हो तो फंक्शन में ये वैल्यू l की तरफ जा रही है। इसी तरह से अगर आप राइट साइड जा रहे हो तो इसमें इसकी वैल्यू l की तरफ जाएगी। तो इसकी एल एच एल भी l आएगी, आर एच एल भी l आएगी। जब एल एच एल बराबर आर एच एल है तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। समझ में आ गई बात? ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम लोग। आई थिंक कि यह ग्राफ आप लोगों को समझ में आया है। सेकंड करो, देखिए सपोज कीजिए इस तरह का कोई फंक्शन है। ठीक है। ये x इज इक्वल टू ए पर है और ये हम मान लेते हैं कि ये L1 है और ये L2 है। ठीक है। जब आप लेफ्ट साइड से जाएंगे x में, ठीक है, तो ग्राफ आपको ले जाएगा L2 की तरफ। दैट मीन्स LHL कितना हो गया, L2। जब आप राइट साइड से जाएंगे A की तरफ तो ग्राफ आपको ले जाएगा L1 की तरफ, यानी कि RHL क्या हो गया, L1। LHL और RHL डज नॉट इक्वल, तो आप क्या कह दोगे कि सर इस फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब उसका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट बराबर होगी। उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है क्या नहीं है इसका लिमिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लिमिट का इफेक्ट उसके लेफ्ट और राइट पार्ट से पड़ता है। आगे बात सुनिए। अगर हम थर्ड ग्राफ उठाते हैं, सपोज कीजिए मैंने एक थर्ड ग्राफ ही उठाया, ध्यान से देखिएगा ग्राफ को। ये x इज इक्वल टू ए पर हम बात कर रहे हैं। ग्राफ इस तरह से, इस ग्राफ को ए पर होल है ना, ए पर एल नहीं है, मतलब कि अब बात ये आ जाती है कि अगर हम इसके लेफ्ट बाय में बात करें,
तो लेफ्ट में तो कोई फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसके राइट साइड से बात करें तो लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव डिफाइंड है f(x) और वो कितना आ रहा है, वो l आ रहा है, ठीक है। तो क्या इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हाँ, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बात यह आ जाती है सर, आपने भी बताया कि LHL और RHL दोनों बराबर होनी चाहिए तब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भैया इसके लेफ्ट साइड में तो ग्राफ ही नहीं है। जब लेफ्ट साइड में ग्राफ ही नहीं है तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, और राइट हैंड लिमिट की बात करूँगा। और राइट हैंड लिमिट क्या है, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, इसलिए इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो क्या होगी, वो एल हो जाएगी। तो याद रखना, एक और चीज़ याद रखना कि लिमिट x टेंस टू a f(x) का मतलब ये है कि ये जो डिलेटेड नेबरहुड ऑफ a है, डिलेटेड नेबरहुड ऑफ a, ये फंक्शन की डोमेन में लाई करना चाहिए, यानी कि a माइनस एच, a प्लस एच, a माइनस एच से लेकर के a प्लस एच और माइनस ऑफ a लाई इन द डोमेन ऑफ फंक्शन f, डोमेन ऑफ f(x) की डोमेन में लाई करना चाहिए। तो अभी अपन ने ये देखा कि a माइनस एच, तो फंक्शन की जो नेक्स्ट अभी ग्राफ बनाया था अपन ने, उसके लेफ्ट हैंड लिमिट में लाई ही नहीं कर रहा है, मतलब कि वहाँ पर फंक्शन है ही नहीं तो उसकी डोमेन ही नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह का एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आप लोगों को। ये ग्राफ देखिए, सेम सिमिलर टाइप का है, बट इसमें ये देखिए, ये ग्राफ है, सपोज करो ए पर एल नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर मैं बात करूँगा लेफ्ट हैंड लिमिट की ओनली, क्योंकि इस ए के लेफ्ट पार्ट की तरफ जाता हूँ तो LHL आ जाती है मेरे पास L, लेकिन RHL की बात नहीं करूँगा क्योंकि RHL में फंक्शन का ग्राफ ही नहीं है। जब फंक्शन का ग्राफ ही नहीं है तो a प्लस एच फंक्शन की डोमेन में होगा ही नहीं, तो ओनली a माइनस एच फंक्शन की डोमेन में होगा, इसलिए इसका केवल LHL डिफाइंड होगा, यानी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू L हो जाएगा। इसी तरह का अगर इसी तरह से एक नेक्स्ट लास्ट ग्राफ में बात कर लेता हूँ। ठीक है, ये ग्राफ है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि x अप्रोचेस टू a, लिमिट ऑफ फंक्शन f(x) क्या होगा, तो सबसे पहले ये बात ही आती है कि सर x के नेबरहुड में, यानी कि a माइनस एच में कोई ग्राफ नहीं है, a प्लस एच में कोई ग्राफ नहीं है, तो ना तो LHL और ना ही RHL डिफाइंड होगी इस फंक्शन की, तो इस फंक्शन का लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इस फंक्शन का कोई लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इट इज़ अ पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन की लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है, ये हमने जान लिया। अब कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म है, उन इनडिटरमिनेट फॉर्म में ही हम लिमिट यूज करते हैं। तो मैं आप लोगों को 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे पहले ये 0/0 फॉर्म। इस इनडिटरमिनेट फॉर्म में क्या दिक्कत है कि इसके बहुत सारे मीनिंग है, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। कोई कहेगा कि सर न्यूमरेटर में 0 हो और अपॉन में कुछ भी हो तो वैल्यू 0 होती है। कोई कहेगा कि सर डिनोमिनेटर में 0 हो और न्यूमरेटर कुछ भी हो तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है।
कोई कहेगा कि सर 0/0 को काट करके 1 लिख दो। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर झगड़ा हो गया। ठीक है, तो जहाँ पर झगड़ा होता है उसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म की हम लिमिट निकालते हैं, है ना, लिमिट सॉल्व करते हैं। इसी तरह की 6 इनडिटरमिनेट फॉर्म हो रहे हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ठीक है, वही बात आ गई, ऊपर इन्फिनिटी नीचे कुछ भी तो इन्फिनिटी होगा, या फिर ऊपर कुछ भी हो नीचे इन्फिनिटी तो वैल्यू 0 होगी। किसी ने कहा इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को काट करके 1 लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वही झगड़ा हो गया। 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0 और 0 इंटू इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरह की 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म जहाँ पर भी आ जाती है हम वहाँ पर क्या निकालते हैं, हम वहाँ पर फंक्शन ऑफ लिमिट की लिमिट ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में क्वेश्चन उठाएंगे, LHL RHL पे बात करेंगे, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, ओके।